कर रहा है और हर कोई कह रहा है कि बहुत शानदार किस्म का प्लेयर है। हर बंदा वर्ल्ड क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को लेके किसी भी बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग्स की तारीफ ना की हो। पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, राशिद लतीफ, हर बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग की तारीफ की है, क्योंकि भाई 22-23 साल का लड़का, ये भाई कितने भी ये यंगस्टर घूम रहे हैं ना इस वर्ल्ड क्रिकेट में, ये जो घंटे घुंटे ये जो छनकने घूम रहे हैं, ये लेसन है उनके लिए। सीखो इससे कि किस तरह आप हर फॉर्मेट को अडॉप्ट करके उस अकॉर्डिंग खेलते हो। ये बंदा T20 में भी तेज खेलता है, ये बंदा वनडे भी खेलता है, ये बंदा टेस्ट भी खेलता है और ट्रू सुपरस्टार है। ट्रू पहले बात होगी सर, नो डाउट किया राहुल ने 38 किए, साथ सुदर्शन ने भी 87 किए, दुख हुआ सेंचुरी पूरी नहीं हुई, लेकिन जायसवाल ने कसरें निकाली हैं सारी। देखिए इंडियन टीम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है कि जो अगले वाले की ना बैंड बजाने चला जाता है। ये सारे भी जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे आर लाइक के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा कह लेंगे अगर डक पर भी आउट हुआ है ना, तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। सो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है। आप पहले दिल्ली के ग्राउंड में उसने धक्के खाए, यही आके और पहले मैच में आप देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 38 किया था इसने सिर्फ, और बहुत स्लो था। यहाँ पर भी आज भाई ये इंडिया में टैलेंट कहां से आ रहा है यार। जायसवाल ने एक और 100 लगा दिया भाई। इस बंदे के लिए 100 लगाना तो कोई मामूली बात है, आम सी बात है, जैसे 10-15 रन हो यार। 2 साल हो गए जायसवाल को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, और उस बंदे ने 7 सेंचुरियां लगा दी हैं ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में, और 2 डबल 100 हैं, 2 डबल 100। अगर पाकिस्तान के प्रीमियम बैट्समैन की बात करें बाबर आजम की, उसकी कितनी 9 सेंचुरियां टेस्ट में, कोई 8-9 साल हो गए हैं उसको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, और जायसवाल की 7। लेकिन यार इंडिया का यंगस्टर भाई वो इतना अच्छा कर रहा है भाई, टैलेंट है भाई, मानना पड़ेगा यार। हमारा सहम अयूब को देख लो, वो फलाप जा रहा है, और इंडिया के उस सुदर्शन वो 50 पे 50, क्या है यार। तो दोस्तों आज फिर से टीम इंडिया ने वो कर दिखाया है जिससे वेस्ट इंडीज की हालत हवा टाइट कॉन्फिडेंस लाइट वाली हो गई है। अरे भाई पहला ही दिन था टेस्ट मैच का और इंडिया ने वेस्ट इंडीज के मैदान पर ऐसा तूफान मचा दिया कि वेस्ट इंडीज के बॉलर अब तक सोच रहे हैं भाई ये यशस्वी जायसवाल है या गेंदबाजों का साला नाइटमेयर। जी हाँ दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन इंडिया ने ठोक डाले हैं 313 रन सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर, और सबसे बड़ी बात 313 दिन इंडिया ने ठोक डाले हैं। हमारा छोरा मुंबई का शेर यशस्वी जायसवाल 173 रन पर नाबाद खड़ा है। मतलब भाई किसी को सेंचुरी मारनी होती है तो यशस्वी को सेंचुरी तो वार्म अप लगती है। वो आता है, बैट घुमाता है और बॉलर के सपने चूर कर जाता है। और सबसे मजेदार बात ये यशस्वी जायसवाल का टेस्ट करियर का 7वां शतक है। पहले हमने कहा ये 10 स्कोर करके बैठा हुआ है, जायसवाल ही है, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने कहा कि नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, मेरा साबुन स्लो नहीं है, मेरा साबुन बहुत फास्ट दौड़ेगा अभी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे उसका साबुन फास्ट हुआ इसका बल्ला भी फास्ट होता गया, और 150 का नॉक खेलना ये कोई इजी बात नहीं है। आप वो भी अभी तक एशियन कंडीशंस में हीट है। एग्जैक्टली, अभी अगर आप अक्टूबर की बात करो तो स्टिल इट्स वेरी कह लें कि समर आपको फीलिंग्स दे रहा है, बट वहां पर अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपने जायसवाल का जिक्र किया, उसकी आप जितनी मर्जी तारीफ कर लो कम है, क्योंकि आप थक जाते उनकी तारीफें करते करते, ये सेंचुरीज करते करते नहीं रुक रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि कितनी टीम्स को लर्न देना है। 2025 शुरू हुआ, इंग्लैंड को लर्न मिल गया, पाकिस्तान को 3 दफा लर्न मिल गया, उनकी लड़कियों की तरफ से लर्न मिल गया, उन्होंने हर टीम को लर्न दिलवा ही दिया है। 25 में चैंपियन ट्रॉफी जीती, 25 में एशिया कप, 24 में T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट, वो किसी चीज में भी रज क्यों नहीं रहे, उनका दिल नहीं भर रहा। देखिए वो क्या, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले करो वीडियो को लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। तो आप लोगों के सामने हाजिर है व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट। यशस्वी जायसवाल की स्पेशली बात करनी पड़ेगी कि क्या कमाल का पेशेंस दिखाया, जबरदस्त अप्लाई किया अपने आप को, बेहतरीन किस्म के फुटवर्क का इस्तेमाल किया, पेशेंस के साथ अपनी रेजिस्टेंस को शो किया। कहते कि अगर एक चीज हमारी है ना तो वो हमारी ही है, वो किसी को नहीं हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और आपने चैंपियन ट्रॉफी की बात, किसके बाद एशिया कप भी इंडिया के पास है। अब आप देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी उनका यही माइंडसेट है कि अब हमें ये भी चाहिए है। वो उसके पास साउथ अफ्रीका के पास
क्यों है, वो उसके पास नहीं होनी नेक्स्ट मंथ चाहिए। वो भी कट्टा निकल जाएगा। एग्जैक्टली, वो भी आप कह लें कि उनको मिल जाएगा। उसके बाद आपने सही सुदर्शन की बात की है, तो सही सुदर्शन ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। मैं हैरान हूँ, हम लोग कहते हैं कि इंडिया के जो बैट्समैन है, लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया। जब हम इनके मैचेस देख रहे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा जयसवाल चला गया, अब गिल आएगा, ठीक है, हमारे माइंड में ये होता है। और हम ये नहीं, जो जिनकी बारी नहीं ना होती वो रो रहे होते हैं कि यार तू अकेला ही 100 करके चला गया है, मैंने क्या करना है पीछे आके। और आज भी आप देख लें 300+ स्कोर जो गया है, जो लीड मिली है, अब मिली नहीं है अभी तो रुके नहीं है, अभी तो तोड़ेंगे नेक्स्ट डे में आके। when it comes to batting and he's not only about putting the runs, मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ WTC फाइनल्स के अंदर 2 दफा इंडिया क्वालिफाई किया है, फाइनल्स के अंदर क्वालिफाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट नहीं कर पाया। ठीक है, इस दफा उन्होंने ये एम रखा है कि हम बैक टू बैक 8 माह के अंदर 2 ट्रॉफियां, तीसरी ट्रॉफी, उसके बाद चौथी ट्रॉफी WTC 2027 में, हम उसके भी में 2 ट्रॉफी आनी है, T20 वर्ल्ड कप आना है, ODI वर्ल्ड कप आना है, उसके बाद हम वो 2 ट्रॉफी लिफ्ट करें। यार हमारी एक वो सिस्टम तैयार है ना, पहले T20 रहा, फिर ODI उठाया, उसके बाद हमने WTC। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जो है वो नजर आता है। प्लेयर फ्यूचर जो है वो इंडिया का बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है एज अ ओपनर। उनके पास एक ऐसा ओपनर आ रहा है कि वो फ्यूचर जुनैद सेंचुरियन है, जडेजा सेंचुरियन, नितेश कुमार रेड्डी सेंचुरियन है, और उसके बाद वो जो एक वॉशिंगटन सुंदर है वो सेंचुरी करके दिखा चुका है हमें। लाइक मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये प्रॉपर बारी इंडिया दे तो ये 700-800 प्लस जा सकते हैं लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इंडिया है वो नहीं देगा बारी, वो कहेगा यार 550 बस इनफ। और वेस्ट इंडीज को बारी दो, आगे करे 2 दफा फॉलो ऑन खेले, 3 दफा फॉलो ऑन खेले, हिस्ट्री चेंज करे। यहाँ बुमराह पे बात थोड़ी सी होगी, क्या लगता था कि बुमराह इस मैच में खेलेगा? मेरा जो 6 सेंस कह रही थी कि बुमराह को रेस्ट मिलेगा, लेकिन भाई सेम ये आपकी 6 सेंस नहीं, गौतम की कुछ और है। ये यार क्रिकेट लवर की कह रही थी कि यार वेस्ट इंडीज लव बुमराह, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जो अपना एम बनाया हुआ है WTC चैंपियन, ठीक है, उनके पास T20 ट्रॉफी है, उनके पास ODI ट्रॉफी है, उनके पास सिर्फ ट्रॉफी नहीं है तो WTC की नहीं है, वो उन्होंने लिफ्ट करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। अभी पिछले 2 साल में 3 इवेंट वो जीत के नहीं, भाई उनका दिल भरा, वो कह रहे हैं WTC जीती। हाँ एग्जैक्टली, वो ये आप ये भी देखेंगे ना कि पिछले 3 इस वक्त जो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखें, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। सेंचुरी स्कोर करना इट्स नॉट एन इजी जॉब एट ऑल। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पीछे मेहनत पूरी होगी, आपके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी होगी। उसकी तो कोई सोशल मीडिया टीम यहां पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली। हालांकि ही अभी डे 1 खत्म हुआ है भाई, अभी तो कल का दिन पूरा पड़ा है, अभी तो 4 दिन पूरे पड़े हैं। आप क्या लग रहा है कि अभी 8 विकेटें भी बड़ी है क्या लग रहा है इस दफा 700-800 का पार जाएंगे? लाइक मुझे नहीं लगता 700-800 करेंगे इंडिया, 500 तक जाएंगे। ये नहीं मैं कहने लगा कि वेस्ट इंडीज करने ही देगी, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया करेगी नहीं, ठीक है। वो यार देखो आगे टीम का कैलिबर भी देना। लाइक उन्होंने पहले 380 समथिंग लगाया पहले मैच में, और वेस्ट इंडीज 2 बारियों में भी पूरा नहीं किया, और 141 रन से हारे। एग्जैक्टली, एक इनिंग और 141 रन से वेस्ट इंडीज जो है वो हार गया मैच। अब आप देखें दूसरा मैच है जो अभी 300 बोर्ड पे लग गया हुआ है। आगे कल के दिन में उनके 8 प्लेयर भी पड़े हैं जिसके नीचे तो दोस्तों आज फिर से टीम इंडिया ने वो कर दिखाया है जिससे वेस्ट इंडीज की हालत हवा टाइट कॉन्फिडेंस लाइट वाली हो गई है। अरे भाई, पहला ही दिन था टेस्ट मैच का और इंडिया ने वेस्ट इंडीज के मैदान पर ऐसा तूफान मचा दिया कि वेस्ट इंडीज के बॉलर अब तक सोच रहे हैं भाई ये यशस्वी जायसवाल है या गेंदबाजों का साला नाइटमेयर। जी हाँ दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन इंडिया ने ठोक डाले हैं 313 रन सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। और सबसे बड़ी बात, 313 दिन इंडिया ने ठोक डाले हैं। हमारा छोरा मुंबई का शेर यशस्वी जायसवाल 173 रन पर नाबाद खड़ा है। मतलब भाई, किसी को सेंचुरी मारनी होती है तो यशस्वी को सेंचुरी तो वार्म अप लगती है। वो आता है, बैट घुमाता है और बॉलर के सपने चूर कर जाता है। और सबसे मजेदार बात ये यशस्वी जायसवाल का टेस्ट करियर का 7वां शतक है। नीचर अब बात करें बाकी टीम की। साई सुदर्शन ने भी शानदार 87 रन ठोके। इतनी समझदारी से खेला कि देखने वालों ने कहा भाई ये तो द्रविड़ और लक्ष्मण का मॉडर्न मिक्स लग रहा है। भाग 11 राहुल ने भी 35 रन बनाए। भले आज बड़ा स्कोर नहीं आया लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ थी। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल 19 रन पर नाबाद खड़े हैं।
शांत मूड में, लेकिन क्लियरली कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। अब आते हैं असली मजे के हिस्से पर, मतलब पाकिस्तानी मीडिया का हाल। भाई मजेदार चीज ये है कि जैसे ही यशस्वी जायसवाल ने अपने 173 रन पूरे किए, पाकिस्तानी चैनलों पर हलचल मच गई। कोई बोल रहा है यशस्वी जायसवाल तो बहुत डिसिप्लिन बैट्समैन है, तो कोई बोल रहा है ये लड़का इंडिया का नेक्स्ट विराट कोहली बन सकता है। दूसरी मोती में कैसे घड़ा में दोनों से आदरकार कर्मे कर रही है, और कुछ तो ऐसे जलकर बोल रहे हैं दोनों से आदरकार कर्मे 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 बार कर पाशीरा करे, दोनों से आदर कर्मे कर्मे, दोनों से 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 दो। हमारे पास भी टैलेंट है, बस एक्सपोजर नहीं है। अरे भाई एक्सपोजर नहीं है या परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि जब आप बैटिंग की जगह टिकटॉक पर नाचने लगो तो रन नहीं व्यूज ही मिलते हैं। वेस्टइंडीज के लिए अब ये टेस्ट मैच नहीं, इसके 4 को इन सर्डव टू कोर्ट एक लॉन्ग नाइटमेयर बन चुका है। और पाकिस्तान के लिए भाई, उनके लिए तो हर जायसवाल सेंचुरी एक इमोशनल डैमेज का नया एपिसोड है।